हेलो बच्चों, ये है टाइप नंबर 3 का सॉल्यूशन। सुबह जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे डिवाइड वाले, उनका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था x माइनस 2 से डिवाइड करना था हमें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमने सेम कंसेप्ट रफ बनाया अपना। रफ बनाने के लिए हमने सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए हमारी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखा हमने डिवाइजर में, देखा हमने क्या हमारे भाजक में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखो यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर, यहाँ है ही नहीं, तो मतलब 0 पावर। ठीक है, दोनों में सही है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने कहा था फर्स्ट टर्म ऑफ ये डिविडेंड का फर्स्ट टर्म लेना है, उसको लिखना है ऊपर। फिर हमें डिवाइजर का फर्स्ट टर्म लेना है, उसे लिखना है हमें नीचे। अब बताइए, एक्स स्क्वायर का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। याद कर लो अच्छी तरह, ठीक है ना, समझ लो। अगर मैंने यहां से x इंटू एक्स से एक x काट दिया तो कितने x बचेंगे, एक x। मैंने कहा था जो ये आंसर आएगा उस आंसर को, ये वाला जो आंसर आ रहा है इसको हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पर। ठीक है बेटा, दिख गया होगा एरो। इससे मैंने पूरा इसलिए नहीं बनाया, फिर ये खराब लगेगा। ठीक है, चलिए अब फिर मैंने कहा था इस x का मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ, पूरे के साथ, ये नहीं कि सिंगल के साथ। अब देखिए x का x से मल्टीप्लाई हुआ तो आपको पता है x स्क्वायर हो जाता है, माइनस के 2 का x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। मैंने कहा था डंडा खींचो, फिर उसके बाद कहा था साइन चेंज। ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। ठीक है, यहाँ तक ये प्लस माइनस कट जाएगा। ये प्लस का 6 है, ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 मत समझना, जो साइन हमने लगाया है हम उसे मानेंगे। तो ये हो गया हमारा प्लस का 2, प्लस का 2 हो गया तो ये बन गया 8x। मैंने कहा था यहाँ पर डिवाइड करने के बाद एक बार फिर से चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं x की पावर हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं चल रही हो। यहाँ पे भी x की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। ओके, तो फिर हमने लिखा इसका फर्स्ट टर्म 8x, इसका फर्स्ट टर्म x, x से x कट गया, क्या बच गया 8। मैंने कहा था 8 और प्लस 8 एक ही बात होती है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे प्लस 8 से इस पूरे का मल्टीप्लाई। तो 8 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी माइनस के 2 से 16। मैंने कहा था हमेशा साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का। ये लिख के दिखाना है एग्जाम्पल। ये दोनों कट गए, प्लस 16 और माइनस 16 कट गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। फिर मैंने कहा था वेरीफाई करना है। वेरीफाई में मैंने कहा था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बेटा, हिंदी में था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस 6। तो देखिए सबसे पहले इसमें डिविडेंड LHS ले लिया, डिविडेंड हमारा ये है, इसको ऐसे ही लिख के छोड़ दिया। अब हमने RHS उठा लिया, RHS हमारा डिवाइजर, डिवाइजर क्या है x माइनस 2। मैंने कहा था दो टर्म या दो से ज्यादा टर्म जब भी आ जाए हमेशा ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। अब ये कंसेप्ट याद कर लो, इसका मल्टीप्लाई करना था q के साथ, q हमारा ये भी दो टर्म है तो ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। रिमाइंडर हमारा 0 है, बताइए यहाँ तक। अब देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या बताया था मैंने, फर्स्ट टर्म से ये सभी टर्म जितने भी नंबर्स आए इन सब का मल्टीप्लाई, कभी 2 आएंगे, कभी 3 आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है, तो सभी से। तो x से x मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x से 8 का किया तो 8x, माइनस के 2 का किया तो माइनस का 2x, और ये माइनस का 2 और 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 16। अब देखते हैं ये दोनों सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ हो जाता है लाइक टर्म्स के साथ। तो ये देखा हमने, ये 8x है, ये 2x है, तो आराम से 8x में से 2x माइनस हो जाएगा, ये हमारा हो गया। अच्छा, प्लस और माइनस करते समय हमें ये देखना है कि बड़ा कौन, तो बड़ा कौन प्लस का, तो इसलिए हमने प्लस 6x। समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, आसान था क्वेश्चन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में।
क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा एक पेज में। चलिए दूसरे पेज पर कर देते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है वो देखिए। ये कह रहा था कि भाई x -1 से डिवाइड कर दो x³ -1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बच्चे गलत करते हैं बेटा इसे। जिन्हें नॉर्मली डिवाइड करना आता भी है, अलजेब्रा वाला डिवाइड, वो भी गलती करते हैं। तो ध्यान से देखो इसे, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देखना है इसे आपको। देखिए बेटा, सबसे पहला हमें देखना होता है क्या हमारे वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। देखो इस केस में वेरिएबल की पावर हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इस केस में भी हमारी वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब पहला काम तो सक्सेसफुल। अब मैंने कहा था रफ बना लेना, ये आपने रफ भी बना लिया। अब हमने इसका फर्स्ट टर्म देखा और इसका फर्स्ट टर्म देखा। देखिए जिसको डिवाइड करना है उसे ऊपर लिखेंगे, जिससे डिवाइड करना है उसे लिखेंगे नीचे। ऐसे याद रखना है बेटा, कंसेप्ट ऐसे ही याद रखने जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखिए x³ का मतलब होता है x का मल्टीप्लाई कितनी बार, 3 बार। अब एक x कट जाएगा तो कितनी x बची, 2x का मतलब x का स्क्वायर। अगर x का x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब कितना हो गया, x²। तो वो x² कहां पे लिखना होता था, इस। अब मैंने कहा था इस x² से जो भी ये आंसर आता है, इससे हमें इस पूरे का करना है मल्टीप्लाई, इस पूरे का। ये ध्यान रखना है, डिवाइजर का पूरे का मल्टीप्लाई करते हैं। तो x² का x से करेंगे तो x³, x² का 1 से किया तो -x²। -x² का टर्म इसमें आ नहीं रहा। मैंने एक बात कही थी कि सुबह जब टाइप कराया था, यदि कोई टर्म नहीं आ रहा तो उसे आगे लिख देते, यहां पे लिख दिया। ये नहीं कि 1 के नीचे -x² लिख दिया, ठीक है बेटा। हमेशा लाइक टर्म्स को ही जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं है डिसलाइक टर्म्स को हम जोड़ दें घटा दें, तो ध्यान रखें। अब इसके बाद मैंने बोला था साइन चेंज। देखो बेटा ये प्लस का है तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस का है तो क्या हो गया प्लस। कोई परेशानी हो तो बताओ। अब देखिए दिस वन इज प्लस x³ और ये माइनस का x³ कट गया। अब देखिए लिखने का सीक्वेंस वही रखना है हमें, ये नहीं कि पहले हमने -1 लिख दिया फिर ये लिख दिया। हमें पहले बड़ी पावर चाहिए x की, फिर छोटी पावर, फिर छोटी पावर, फिर छोटी पावर, फिर कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखा इसमें ये जो लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा प्लस का x²। केवल x² भी लिख सकते थे, माइनस का नहीं लिख सकते क्योंकि हमने साइन चेंज करके इसको क्या बना दिया, पॉजिटिव। अब इसको देखा ये माइनस का 1 है, इसका साइन चेंज नहीं करना क्योंकि ये ऊपर का है। साइन चेंज किस टर्म्स का करना है, नीचे वालों का। तो ध्यान रखना है, ये गलती भी विशेष रूप से बहुत सारे बच्चे करते हैं हमारे, याद रखोगे। अब देखिए आगे, अब हमने सेम वही कंसेप्ट कि ये हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं, हमारे घटते क्रम में, इसलिए काम चल जाएगा। अब इसका फर्स्ट टर्म देखा मैंने, इसका फर्स्ट टर्म है x² और इसका फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है। तो x² को यदि x से डिवाइड करूंगा तो अब समझ गए होंगे कितनी बार कटेगा, ये x बार, ठीक है। अब दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि x² का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब ये x बार गया और x का मतलब क्या होता है, प्लस x, ठीक है। x का मतलब क्या होता है, प्लस x। तो इस प्लस x से हमें इस पूरे का, ये पूरे का मल्टीप्लाई करना है। देखिए करते हैं, x का x से मल्टीप्लाई किया, x² हो गया। x का -1 से मल्टीप्लाई किया, -x हुआ, लेकिन -x का टर्म ही नहीं आ रहा, तो हमें इसे सेपरेट लिखना पड़ेगा। ये डिवाइड का साइन लगा दिया हम, ये लाइन खींच दी। अब इसके बाद हमेशा क्या करते हैं, साइन चेंज। ये प्लस का है माइनस, माइनस का है प्लस। अब इसके बाद देखा ये प्लस माइनस कट जाएगा, लिखना सीक्वेंस सही है। अब x की जो पावर होती है हमारी, x की जो पावर होती है बेटा, वो x की पावर हमारी, x की पावर 1 है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब x की पावर 0। तो ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये वाली, तो हमने लिखा ये लिखा जाएगा प्लस का x और ये माइनस का। फिर से देखा डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर, ओके। इसका फर्स्ट टर्म में x और इसका फर्स्ट टर्म में x, x से x को डिवाइड करेंगे 1,
तो ये हो गया 1 को मैं लिख सकता हूं +1, मैंने बता दिया था +1। अब इस +1 से हमें इस पूरे का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान रखो जब भी मल्टीप्लाई करना है पूरे के, तो 1 के साथ किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आ जाता है। तो 1 का x से किया तो x, और -1 का 1 के साथ किया तो माइनस। लाइन खींची, फिर इसके बाद सिंबल चेंज, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, रिमाइंडर कितना आ गया 0। वेरीफाई कर दूंगा मैं। वेरीफाई के लिए अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। एलएचएस में होता था डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब जिससे हमने जिसको डिवाइड किया, बन गई इक्वेशन पर। आरएचएस में डिवाइजर होता था जिससे डिवाइड किया। 2 टर्म आ रहे हैं, ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। डिविडेंड 3 टर्म आ रहे हैं, मैंने कहा था 2 या 2 से ज्यादा जब भी टर्म आए तो ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा। प्लस रिमाइंडर कितना है 0। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या बताया था मैंने। पहले इस फर्स्ट टर्म से इस पूरे का मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में केवल 2 ही टर्म आए थे, अब 3 आ गए, तो करना पूरे से मल्टीप्लाई हमें। अब 3 टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x का x से मल्टीप्लाई किया तो x3, ये x², ये x। अब -1 का, ठीक है, विद साइन, -1 का इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो -1 का इससे करेंगे -x², -1 का x के साथ करेंगे -x, दिस इज -1। अब लाइक टर्म्स को एक साइड में लिखो। देखो क्यूब वाला तो एक ही टर्म आ रहा है हमारा, स्क्वायर वाला ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लिख दिया पास पास। ये x की पावर 1 वाला टर्म 2 आ रहे हैं हमारे, और ये माइनस। अब देखो ये प्लस का x² -x² कट जाएगा, ये प्लस का x -x कट जाएगा, तो ये बच गया हमारा x³ -1। बात समझ में आ गई होगी। यही हमारा क्या था, यही हमारा LHS था। तो LHS RHS के बराबर हो गया। वेरीफाई क्वेश्चन 2 समझ में आ गया। 3 देखिए, एक मिनट में पेपर लगा दूं। कुछ देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बताता है बेटा, कि हमें जो है x + 2 से डिवाइड करना है, और किसको, 3x की पावर 4, 4x³ 2x², 7x + 3, इन सबको डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, तो देखो हमने क्या किया, हमने किया सबसे पहले चेक किया क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। रफ थोड़ा नीचे खींच लिया क्योंकि ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, दिक्कत करेगा। चलो सबसे पहले मैंने देखा, देखिए इसकी हाईएस्ट पावर क्या है पहले, हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर जा रही है, बहुत खुश, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर जा रही है दोनों में, ओके। अब देखा इसकी हाईएस्ट पावर वाला टर्म ये है, इसका हाईएस्ट पावर वाला टर्म ये है, तो 3x की पावर 4 को डिवाइड करना है किससे, x। चलिए ये x की पावर 4 का मतलब x इंटू एक्स कितनी बार, 4 टाइम्स, तो एक x कट जाएगा तो कितनी बार बचेगा, x की पावर 3, तो और 3 और बच गया, 3 ये वाला बच गया, और x की पावर 3, तो ये हमने लिख दिया 3x की पावर 3। इस पूरे का मल्टीप्लाई करना है हमें इस पूरे के साथ, ये ग्रीन वाले के साथ, ठीक है बेटा, इस पूरे के साथ। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा यही टर्म आता है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 3 × 2 = 6, x³ वाला टर्म आएगा, कोई बात नहीं, x³ के नीचे लिख देंगे, साइन चेंज्ड, ये प्लस का है तो माइनस, ये भी प्लस का है तो ये माइनस, ठीक है, ये दोनों कट गए, ये बच गया -6 और प्लस का 4 -2। ये ऊपर वाले का साइन चेंज करते नहीं है, मैंने कहा था तुम्हें, ये लंबा डंडा। अब सेम इसका फर्स्ट टर्म आ रहा है, ये चेक अवश्य कर लेना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं, एक पावर कट जाएगी तो ये बच जाएगा -2x², यहाँ लिख दिया। देखिए जब माइनस का आएगा तो अपने आप ही आएगा, जब प्लस का आएगा तो प्लस का सिंबल नहीं आएगा, अपनी तरफ से प्लस लगा दो। अब इस पूरे का विद साइन हमें इस पूरे के साथ ग्रीन वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए
इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x3, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x², इसके नीचे x² वाले टर्म के नीचे, कोई परेशानी नहीं। साइन चेंज्ड, ये माइनस का था तो प्लस, माइनस का था तो प्लस, ये दोनों कट गए, ये प्लस का 4 प्लस का 2 6 हो गया भाई साहब। अब देखिए इसका फर्स्ट टर्म 6x², इसका फर्स्ट टर्म x, एक पावर कट जाएगी तो क्या बचेगा हमारा 6x। अगर केवल 6x है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस का 6x, तो प्लस का 6x लिख दिया हमने। अब की बार इस प्लस के 6x से इस पूरे का मल्टीप्लाई, तो देखिए 6x का इसके साथ करूंगा तो ये मेरा बन गया 6x² और 6 2 12, लाइन खींची, साइन चेंज, माइनस माइनस, ये दोनों गए, ये देखिए ये हो गया माइनस का 5x प्लस का 3, ठीक है। अब देखिए इससे डिवाइड किया, फिर अगेन माइनस के 5x को डिवाइड किया हमने x से, तो ये बच गया हमारा माइनस का 5। अब इस माइनस के 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज माइनस का 5x एंड 5 2 10 माइनस का, ठीक है। ये साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का, ये प्लस का, ये दोनों कट गए, ये निकल गए, 10 प्लस का 3 प्लस का तो 13 हो गया, ठीक है। लगाना चाहो तो प्लस का सिंबल लगा दो, निकल गया। अब इसको वेरीफाई कर देंगे, LHS तो डायरेक्टली हमारा डिविडेंड के बराबर आ जाएगा तो उसे उतार लेंगे। आप फॉर्मूला लिख के दिखाओगे दोबारा से, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है बेटा। हम RHS ले लेते हैं, RHS में क्या आ रहा है, जिससे हमने डिवाइड किया जो आंसर आया ठीक है, प्लस रिमाइंडर, अब की बार रिमाइंडर भी आया तो रिमाइंडर भी, ठीक है। इसके बाद पहले x से हम इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा सॉल्व करने के बाद इसी तरह का आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब जरा आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, आप कहो तो कर दो, चलो कर देते, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आए, चेक तब भी कर लेंगे। देखिए बेटा x का इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x की पावर 4, x का इसके साथ किया तो 2x की पावर 3, x का इसके साथ किया तो 6x² माइनस का 5x, 2 का किया तो 3 2 जा 6, 2 का किया 4, 2 का किया 12, 2 का किया 10। अब लाइक टर्म्स को एक साइड में लिखना है, x की पावर 4 का एक ही टर्म आ रहा है हमारा, ठीक है। क्यूब का देखिए, क्यूब के 2 टर्म आ रहे हैं, दोनों को पास पास लिख दिया, क्योंकि हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्लस और माइनस केवल लाइक टर्म्स के बीच में होता है। 6x² माइनस का 4x² माइनस का 5x प्लस का 12x एंड दिस इज ओनली 1। अब देखिए दिस इज 3x की पावर 4, इन दोनों को करेंगे प्लस का 4 बड़ा, प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे प्लस का 2 आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे प्लस का 7 आ जाएगा, माइनस का 10, मिलाइए दिस 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 ऑल। ओ अभी हमारा इसमें क्या रह गया, हमने मल्टीप्लाई किया था ना, अभी ये रिमाइंडर रह गया था, रिमाइंडर जोड़ो 13, रिमाइंडर जोड़ा 13 और रिमाइंडर जोड़ा 13। अब बताओ ये प्लस का 13 और माइनस का 10, माइनस का 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अब मैच कर गया हमारा। तो ध्यान रखना है, क्योंकि अब तक हमारे सारे क्वेश्चनों में रिमाइंडर क्या आ रहा था 0, इसलिए हम रिमाइंडर को भूल गए, तो आपको नहीं भूलना, हमेशा रिमाइंडर को साथ में, 0 है 0 को तो लिखना नेसेसरी नहीं था इसलिए छोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताता है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 4 कहता था, सेम टर्म था, डिवाइड लेकिन दूसरे से करना था। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना था 3x की पावर 4, 4x की पावर 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसको डिवाइड होगा। ठीक है बेटा, सेम कंसेप्ट। पहले हमने चेक किया डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप कह रहे होंगे हर बार तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, चेक क्यों करते हैं हम हर बार? बेटा कभी ऐसा भी होगा जब नहीं दे रखा हो डिक्रीजिंग ऑर्डर और हमने फिर करना शुरू कर दिया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें आते हुए हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए जो नियम है वो नियम से फॉलो करो। ठीक है, चलो रफ लिखा मैंने, इसका फर्स्ट टर्म दिखा, इसका फर्स्ट टर्म देखा। देखिए बेटा, अगर मैं 3x की पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करूं तो ये बचेगी x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर यहाँ लिख दिया मैंने। 3x स्क्वायर से मैंने कहा था इस पूरे का मल्टीप्लाई करना होता है, पूरे का। अगर इसमें पूरा रह गया, केवल एक ही टर्म से कर दिया, 2 से कर दिया, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो दिस वन इज 3x की पावर 4, इससे इसका मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया मेरा एक्स क्यूब 3, और ये बन गया मेरा 3x स्क्वायर। साइन चेंज किए मैंने बेटा, ये माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए, काट दो। ठीक है, इससे देखा ये प्लस का एक्स क्यूब आ गया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। ऊपर वाले टर्म्स को उतार लेना है लेकिन सेम, उनके साइन चेंज नहीं करने। अब यहाँ देखा ये एक्स क्यूब है, जबकि डिवाइड एक्स स्क्वायर वाले से करेंगे तो कितना आएगा एक्स। मैंने कहा एक्स आने का क्या मतलब है, प्लस एक्स, तो हमने प्लस एक्स यहाँ पे लिख दिया। प्लस एक्स से इस पूरे का मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा हो गया एक्स क्यूब मेरा, ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, डिवाइड किया। देखिए सिंबल चेंज, सिंबल दिस इज माइनस माइनस माइनस, सारे प्लस के थे तो ये सारे किसके हो गए, माइनस। अब आप देखो कि मेरा ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कट गया, ये कट गया, तो ये माइनस का ये माइनस का, माइनस का 2x से, ये नहीं कि भाई ये वाला देख के काट दो खत्म, नहीं। अगर कट रहा होगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। इसमें से इसे माइनस किया तो प्लस का 6x और ये 3 हमारा रह गया था। अब माइनस 2x स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड किया तो ये आया मेरा -2। अब इस -2 का इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x स्क्वायर एंड दिस वन इज माइनस का 2x एंड दिस वन इज माइनस का 2। साइन चेंज किए मैंने बेटा, ये माइनस का था तो प्लस, माइनस का था प्लस, माइनस का था प्लस। अब देखते हैं ये दोनों टर्म कट जाएंगे, ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये 8x हो गया, ये हमारा हो गया प्लस का 5। ओके, अब हम इसकी पावर से ज्यादा है तो इसका मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। ये मेरा कहलाएगा शेषफल। ठीक, अब चेक कर लेता हूं, LHS लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं है क्योंकि LHS मेरा डिविडेंड के बराबर होता है, ये पूरा लिख दिया। ठीक है, आप तो लिख के दिखाओगे एग्जाम में कि आप भी ये ऐसे गोला लगा के छोड़ दो कि भाई जैसे सर ने किया था मैंने तो ऐसे किया था। अब देखिए RHS मैंने देखा, RHS में आता था मेरा डिवाइजर, 3 टर्म आ रहे हैं, ब्रैकेट लगाना अनिवार्य। मैंने कहा था 2 या 2 से ज्यादा टर्म जब भी आए ब्रैकेट लगाना अनिवार्य, इनटू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर में भी 2 टर्म आ रहे हैं तो ब्रैकेट लगाना अनिवार्य। मल्टीप्लाई किया हमने, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 3x की पावर 4 x स्क्वायर का किया तो ये हो गया हमारा x क्यूब, ये हो गया 5x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दिया। अब x से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे का, x से करेंगे तो 3x क्यूब x स्क्वायर माइनस 5x। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 1 से इस पूरे का,
जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाता है 1 से मल्टीप्लाई करके, हर बच्चा जानता है तुम में से। और ये जो रिमाइंडर चल रहा है इसको हमने, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये लिख दिया। ठीक है बेटा। अब देखा लाइक टर्म्स को एक साइड करना, सेम कंसेप्ट है हर क्वेश्चन में, केवल आपको ध्यान रखना है पावर 4 एक ही कंसेप्ट में आ रहा है तो इसे लिख दिया। अब क्यूब देखना, एक क्यूब तो ये रहा, एक क्यूब ये रहा, और देखिए कहीं और तो नहीं आ रहा, नहीं। अब स्क्वायर वाला लिखा, फर्स्ट स्क्वायर वाला ये है, फिर स्क्वायर वाला ये वाला है, फिर स्क्वायर वाला ये वाला है। ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद लिखिए स्क्वायर वाला हो गया। अब सिंगल पावर ये है 5x, ये वाला x, ये वाला 8x। अब लिखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट देखते जाओ लाइन से शुरू से देखो, ये माइनस का 5 रह गया, प्लस का 5 रह गया, ये एक मिनट कांस्टेंट चेक किया, ये 8x प्लस 5 है ना, ये 5 बन गया, 5 आया था, तो ये माइनस का 5 प्लस का 5। ठीक है, चलिए इसका मतलब देखिए, ये तो 3x की पावर 4 ही आ जाएगा। इधर देखो, इन दोनों का हो जाएगा प्लस, इन दोनों का, तीनों देखिए, पहले प्लस प्लस वालों को प्लस कर लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कोई गलती हो गई है, एक चेक करते हैं बेटा हम क्या गलती हुई है हमसे। तो इसमें ऐसा भी है, हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं हम गलती क्या हुई, अभी देखते हैं। हाँ बेटा चेक कर रहे हैं। देखो यहाँ तक तो ठीक है, इसका भी ठीक है, ये भी ठीक है, माइनस किया, प्लस 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 ये हो गया, ये ठीक है। अब इसे देखो, ये सही उतारा है, ये अरे देखो ये माइनस का 2 था, ये प्लस का माइनस का 5 उतर गया, ये 2 था। ठीक है बेटा, तो इसको 2 कर लेंगे तो सारा कैलकुलेशन चेंज होगी। जब एक्स स्क्वायर से हमने इसका मल्टीप्लाई किया होगा तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा ये। ठीक है, जब x से किया होगा तो ये आएगा माइनस का 2x, और जब हमने प्लस 1 से किया होगा, तो ये माइनस का 2 आया होगा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं, अब देख भी लेते हैं सही से। तो देखो, एक तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म गलत आया था हमारा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहाँ पे लिखा था हमने, ये देखिए, चलो पूरा एक चेक कर लेते हैं। यहाँ से ये सही है, ये सही है, एक्स क्यूब वाले टर्म तो ठीक ही थे, कोई बात नहीं। अब एक्स स्क्वायर वाला ये टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म गलत था, ये हमने एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर ये वाला उतार लिया, 3x स्क्वायर ये वाला उतार लिया, ये ठीक है। माइनस का 5x ये वाला, तो ये 2x हो गया माइनस का, प्लस का x प्लस का 8x, ये हो गया माइनस का 2। ठीक है बेटा, ये माइनस का 2 प्लस बाकी सब होगा। चलिए अब देखते हैं कि हमारा आंसर सही आता है। अब देखिए, इससे हमें तुरंत पता पड़ जाता है कि कोई ना कोई गलती हमसे होगी। अब देखो उतारने में गलती, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म को, ये प्लस का 4x स्क्वायर, 4 में से 2 माइनस करेंगे, प्लस का 2 आ जाएगा। देखो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखो आ रहा है ना। अब देखो इसको मिला लेते हैं, 8 और 1 9 में से 2 गया तो 7, अच्छा प्लस का बड़ा है, ये दोनों माइनस करेंगे, प्लस का बड़ा है, प्लस का, देखो सेम एकदम सेम आ गया, ये देखो ये और ये मिल रहा है। इसका मतलब इसे इक्वेशन 1 बना देंगे एलएचएस को, इसको 2 बना देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटा, एक मिनट पेज सही से लगा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता था बेटा हमारा, 5 था एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर, 1 5 ये ना, ये
एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x² माइनस के 3x को डिवाइड करना था 1 प्लस एक्स के साथ। चलिए फिफ्थ क्या, अब देखो इसमें हमारा क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, आपने कहा नहीं आ रहा, इसलिए मैंने कहा था कि बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं एक्स क्यूब, फिर स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर कॉन्स्टेंट, इसको डिवाइड करना है। देखो इसमें भी नहीं है सीक्वेंस, एक्स प्लस 1। ठीक है बेटा, अब देखिए थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं इसको। ठीक है बेटा, अब देखिए जरा, हमने सबसे पहले रब बनाया अपना, इसका फर्स्ट टर्म देखा एक्स क्यूब, इसका फर्स्ट टर्म देखा एक्स, हमें पता है कितनी बार जाएगा एक्स स्क्वायर लिख दिया, इस एक्स स्क्वायर से इस पूरे का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब धीरे धीरे सभी बच्चों को बात समझ में आ रही होगी, ये माइनस का ये माइनस का साइन चेंज कर दिया, ये कट गया मेरा। अब ये हो गया मेरा 2x² माइनस का 3x प्लस 1, इससे इसको डिवाइड किया, 2x² से मैंने x को डिवाइड किया तो ये मेरा बचेगा, मेरा 2 बचेगा, x बचेगा। जब इस तरह से लिखा हुआ है तो मैं इसे प्लस 2x भी बोल सकता हूँ। ठीक है बेटा, प्लस के 2x से इसका मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया मेरा 2x², ये बन गया प्लस का 2x। अब साइन चेंज किया मैंने बेटा, ये माइनस का हो गया मेरा, ये माइनस का हो गया, तो ये कट गया, ये बच गया मेरा माइनस का 5x प्लस का, दिस इज माइनस का 5, माइनस के 5 से इसका किया तो माइनस का 5x, और ये हो गया मेरा माइनस का 5। ठीक है, साइन चेंज किया बेटा मैंने। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ रहा होगा, थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ा लिया। ठीक है, जिससे कि ज्यादा टाइम ना लगे। 5 और 1 6। चलिए अब देखिए हमारा रिमाइंडर आ चुका है। LHS तो आप लिख ही लोगे, डिविडेंड ये सारा लिखना है। RHS में कर देता, RHS में बेटा x प्लस 1 में ब्रैकेट आएगा, साथ में x² प्लस 2x माइनस 5 ब्रैकेट में आएगा, कारण मैंने बता दिया था, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसे मैच मत कर देना, ये डिवाइड यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, ये नीचे वाला 6 इसका है। चलिए मल्टीप्लाई किया, मैंने क्या कहा था मल्टीप्लाई करने, पहले x का इस पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई। चलिए x का x³ 2x² माइनस का 5x, 1 के साथ किया तो सेम आएगा, प्लस का 6 साथ में चल रहा है। ये मैंने कहा था लाइक टर्म्स को सेम कर लो, 2x² का ये एक टर्म है, एक टर्म 2x², वो x² का ये है मेरा। अब माइनस का 5x है, प्लस का 2x है, माइनस का 5 है, प्लस का 6। अब देखते हैं हमारा आंसर सही आता है या नहीं। इन दोनों को जोड़ा 3x², देखिए सही है यहाँ तक। अब इससे देखा माइनस का बड़ा है, माइनस का साइन आ गया। इन दोनों को देखा प्लस का बड़ा है, प्लस का साइन आ गया। हमारा ये दोनों सेम है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि भाई बेटा हमें सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ x देखना है। यदि हमने इस क्वेश्चन को विदाउट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ x कर दिया तो ये मान के चलिए क्वेश्चन हमारा सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में भी सही से नहीं लिख रखा है। ठीक है, तो हमने लिख लिया सही से। सबसे पहले क्यूब वाली पावर, फिर स्क्वायर वाली, फिर x, फिर 1। ठीक है, आप देख लेना कि मैंने कैसे लिखा है। फिर इसके बाद इसमें भी सही से नहीं लिखा, तो x प्लस 1 सेम तरीका, बाकी कोई चीज नहीं है, इसलिए 7 को छोड़ दें। 8th देख लीजिए, 8th में भी 7x²। ठीक है, पहले 9x आएगा जब 7 आएगा, इसको डिवाइड मानना है हमें x प्लस 3 से। ध्यान रखो 3 प्लस x लिखा हुआ था क्वेश्चन में, हमने x की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दी। अब वही रफ बनाया अपना। ठीक है,
जब बनाया तो ये बन गया मेरा 7x² को यदि मैं x से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 7x। 7x का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई तो ये 7x² और ये बन गया मेरा 7 3 जा 21x। साइन चेंज किया बेटा मैंने, ये माइनस आ गया, ये माइनस, तो ये मेरा क्या हुआ, कट गया। ये माइनस का तो माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस का 7 उतार लेंगे। माइनस के 12x को यदि मैं x से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 12 आएगा। माइनस के 12 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36, साइन चेंज्ड। अब ये दोनों कट गए हमारे, ये हमारा हो गया, दोनों प्लस के हैं तो 36 में यदि मैं 7 जोड़ूंगा तो बेटा मेरा बन जाएगा 43। LHS आप लिख ही लोगे, सीधे ये डिविडेंड लिखना है। RHS में लिख देता हूँ, सबसे पहले डिवाइजर, फिर मेरा क्वोशिएंट, फिर मेरा रिमाइंडर। देखा मैंने, इस x का पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, फिर 3 का पूरे के साथ मल्टीप्लाई, तो x का करूंगा तो 7x² माइनस का 12x प्लस का 21x माइनस का 36। लाइक टर्म्स को सेम पास पास लिख लिया। देखिए इसमें पहले से ही लिखे हुए, ये x वाले लिखे, कांस्टेंट वाले। देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और वो भी बड़ा कौन है, प्लस का, तो इसलिए साइन क्या होगा, प्लस। तो ये बन गया मेरा 11 में से 2 गया तो 9x, वो भी प्लस का। इन दोनों में देखा मैंने, देखिए इन दोनों में प्लस का बड़ा है तो प्लस आ जाएगा, माइनस करना पड़ेगा, 3 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, 7। देखिए ये देखो क्या मेरा डिविडेंड और ये सेम आ रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। ठीक है बेटा, सिंपल केस थे, लेकिन बेटा जिन बच्चों को डिवाइड अच्छी तरह नहीं आते वो इनकी प्रैक्टिस 2 बार 3 बार करें। आपको मैथ अच्छा लगने लगेगा, 100% गारंटी है। आप 10th क्लास में बहुत आराम से पास हो जाओगे, चाहे आपका मैथ कितना भी कमजोर हो। लेकिन कंडीशन क्या है, जो बातें जितनी बार कही जाए उन्हें हर बार रिकॉल करना है, हर एक वीडियो को ध्यान से देखना है, बार बार ये देखना है। अगर वो कंसेप्ट समझ में नहीं आया दोबारा देखो। अभी मैंने कल प्रॉब्लम देखी कि बच्चे जब तक मैं सॉल्यूशन नहीं देता उससे पहले आंसर भेज देते हैं मुझे। अब बताइए, जब उन्होंने उस आंसर को पहले वेरीफाई ही नहीं किया कि वो चेक जो उस बच्चे ने किया है वो सही किया है या गलत, पहले बेटा मेरे सॉल्यूशन का इंतजार करो। किसी दिन 8 बजे, किसी दिन अगर डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है या नेट की कोई प्रॉब्लम होती है या वीडियो नहीं बन पाती है तो मैं 9 बजे तक कर देता हूँ, 9:30 बजे तक कर देता हूँ, तो उसके बाद चेक करके 11 बजे भेज दो, 10 बजे भेज दो, कल दूसरे दिन सुबह भेज दीजिए। क्योंकि अगर बाई चांस अगर मैंने सॉल्यूशन का वीडियो लेट डाउनलोड किया है तो फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आया, मैं सुबह तक इंतजार करूंगा आपका। ठीक है बेटा, तो इसलिए बेटा विशेष रूप से ध्यान रखो इस बात का कि जो भी वीडियो है उसका सॉल्यूशन पहले देखिए, कैसे लिखा जा रहा है, लिखने का तरीका, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे लिखने में। इसलिए ये नहीं कि आया काम किया सर को भेज दिया, गलत सलत जैसा भी है अब सर अपने आप देखेंगे। बेटा अगर मैं ऐसे देखूंगा तो मेरे पास 68 बच्चे के नंबर है इस समय, 68 बच्चे अगर मेरे पास ऐसे भेजेंगे, हर एक बच्चे का मैं देखूंगा, सोचो मैं फिर ये वीडियो बनाऊंगा कब। एक वीडियो को बनाने के लिए 20-30 मिनट के वीडियो जब मुझे 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पहले उसे बनाना, फिर उसके बाद एडिटिंग, फिर उसके बाद उसको डाउनलोड करना, कितना मुश्किल काम हो जाता है। कभी नेट की स्पीड स्लो आ रही है। ठीक है, तो इसलिए बेटा पहले सॉल्यूशन देखो, उसके बाद सॉल्यूशन में यदि कोई गलती हो समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तब कमेंट करो कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कल भी बहुत सारे बच्चों ने सर जी क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का ये पार्ट नहीं आ रहा, भाई पहले सॉल्यूशन का इंतजार तो करो, तब समझ में नहीं आए फिर उसके बाद पूछोगे तो मुझे भी बताने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।